नमस्कार, हल्ला बोल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। बता दें कि हाल ही में अशोक चौधरी पर प्रशांत किशोर ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था, जिसके बाद अशोक चौधरी ने प्रशांत किशोर को लीगल नोटिस भेजा था। अब प्रशांत किशोर के साइड से भी जवाब आया है, जिसमें उन्होंने अशोक चौधरी की धज्जियां उड़ा डाली है। क्या है ये पूरा मामला, इस विषय पे और भी ज्यादा जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा जुड़े। देखिए प्रियंका, वो जो नोटिस का जवाब प्रशांत किशोर ने भेजा है वो नोटिस अभी मेरे पास है और उस नोटिस पर हम वो जो नोटिस का जवाब प्रशांत किशोर ने भेजा है अशोक चौधरी, मंत्री अशोक चौधरी को, उस पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे और एक एक बात की जानकारी देंगे। देवाशीष गिरी प्रशांत किशोर के जो वकील हैं, उनकी ओर से यह जवाब रिप्लाई भेजा गया है। इसमें लिखा गया है कि दिस इज अ रिप्लाई टू योर लीगल नोटिस डेटेड 23 सितंबर 2025। 23 सितंबर 2025 को आपने जो लीगल नोटिस भेजा था उसका यह जवाब है। और मेरे जो क्लाइंट हैं मिस्टर प्रशांत किशोर, इन्होंने आपके जितने भी आरोप हैं उनको खारिज किया है। और इस लीगल नोटिस का जो जवाब दिया गया है, इसमें लिखा गया है कि आपके क्लाइंट ने जो जवाब दिया है उसमें सिर्फ अपनी तारीफ की है और तारीफ के अलावा एक भी सबूत नहीं भेजा है, एक भी सबूत नहीं रखा है, केवल और केवल अपनी तारीफ की है। इसमें लिखा हुआ है कि इन पैरा 1 to 4 ऑफ योर लीगल नोटिस स्टेटमेंट्स इन प्रेज ऑफ योर क्लाइंट हैव बीन मेड to glorify his image as if your client is self-congratulating himself and patting his own back। इसमें लिखा हुआ है कि आपने जो नोटिस में जो बातें लिखी है उससे ऐसा लग रहा है कि आप अपनी पीठ खुद थपथपा रहे हैं और खुद को बहुत ही ग्लोरीफाई कर रहे हैं, अपनी तारीफ खुद कर रहे हैं। However, the reality is otherwise, which is well known of the people of Bihar। प्रशांत किशोर ने लिखा है कि जबकि आप अपनी तारीफ कर रहे हैं, जबकि सच्चाई क्या है यह पूरे बिहार के लोगों को पता है। इस जवाब में आगे लिखा हुआ है कि इट हैज़ बीन स्टेटेड इन प्रेज ऑफ योर क्लाइंट दैट ड्यू टू हिज एक्सेप्शनल लीडरशिप एबिलिटीज योर क्लाइंट वॉज इलेक्टेड एज एन MLA एंड मिनिस्टर एट अ यंग एज ऑफ 31 ईयर्स इन द ईयर 2000। इसमें लिखा हुआ है कि आपने जो नोटिस भेजा उसमें लिखा हुआ है कि आपके जो क्लाइंट हैं, मतलब अशोक चौधरी इतने काबिल नेता थे कि 31 साल की उम्र में वे MLA बन गए। जबकि आगे लिखा हुआ है हाउएवर इट इज वेल नोन दैट योर क्लाइंट इज द सन ऑफ लेट श्री महावीर चौधरी हु वाज अ मेंबर ऑफ INC throughout his political life and was multiple times elected as an MLA, which make it amply clear that your client got the ticket from the Congress for the Bihar State Legislative Assembly election in the year 2000 not due to any leadership ability but solely because of his father was a seasoned congressman। प्रशांत किशोर की ओर से कहा गया है कि आप कह रहे हैं कि आप इतने काबिल नेता थे कि 31 साल की उम्र में आप विधायक बन गए, जबकि सच्चाई पूरा बिहार जानता है कि आपके पिता महावीर चौधरी कांग्रेस के विधायक थे, कांग्रेस के नेता थे अपने पूरे जीवन, इसलिए आपको टिकट मिला और आप विधायक बने, चुनकर 2000 में आप चुनकर विधायक बने। और आगे लिखा हुआ है कि ये जो है किसी आपकी लीडरशिप एबिलिटी का नहीं नतीजा था कि आप बहुत काबिल थे, इसका नतीजा नहीं था, बल्कि इसका था कि आप महावीर चौधरी के बेटे थे। और इसमें यह भी लिखा हुआ है कि आप जीते तो कांग्रेस के टिकट पर, लेकिन आपने 2000 में क्या किया जब आप जीते। हाउएवर व्हेन द occasion came for becoming a minister in exchange of giving support to the same RJD for forming government, your client along with the other MLAs of Congress grabbed the opportunity with both hands and become a minister in the government led by RJD। इसमें प्रशांत किशोर ने लिखा है कि आप कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीते, लेकिन जब आपको मिनिस्टर बनने का मौका मिला तो आप जिस RJD के खिलाफ आप खत्म करने की, जंगल राज खत्म करने की बात कहकर आप आए थे, उसी को आपने समर्थन दे दिया और आप मंत्री बन गए। और लिखा हुआ है कि दिस स्पीक्स वॉल्यूम अबाउट द पॉलिटिकल इंटीग्रिटी एंड कैरेक्टर ऑफ योर क्लाइंट।
लिखा हुआ है कि इसी से पता चलता है कि आपके जो क्लाइंट हैं अशोक चौधरी, उनका कैरेक्टर क्या है। 8 योर क्लाइंट इन द नोटिस प्राउडली स्टेट दैट ही बिकेम अ मिनिस्टर एट द यंग एज ऑफ 31। लिखा हुआ है कि आपके जो क्लाइंट हैं अशोक चौधरी वो मंत्री कैसे बने 31 साल की उम्र में, ये पूरा बिहार जानता है, लेकिन इसके बावजूद आप अपनी तारीफ ऐसे कर रहे हैं जैसे कि कोई नहीं जानता है कि वो मंत्री कैसे बने। उसके बाद आगे लिखा हुआ है कि to become a minister and become a part of the government even after the fractured mandate given by the people of Bihar in the year 2000 Bihar State Assembly election clearly indicated their wish to oust the ruling party from power। कि 2000 में जनता चाहती थी कि आरजेडी बाहर हो बिहार की सत्ता से, लेकिन जो आपके क्लाइंट हैं अशोक चौधरी, इन्होंने दूसरे विधायकों के साथ मिलकर समर्थन दे दिया और आरजेडी को सत्ता में बनाए रखा और जनता के साथ विश्वासघात किया। इसमें आगे लिखा हुआ है कि इन 2013 योर क्लाइंट बिकेम द चीफ ऑफ बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी। 2013 में आपके क्लाइंट जो हैं अशोक चौधरी वो बन गए बिहार कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष। बट अनलाइक हिज फादर श्री महावीर चौधरी हु वॉज कमिटेड टू INC, लेकिन 2013 में आप अशोक चौधरी बन गए बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, लेकिन वो अपने पिता महावीर चौधरी की तरह नहीं निकले। योर क्लाइंट वॉज सस्पेंडेड इन 2018 बाय द कांग्रेस आफ्टर विच ही स्विच टू द जनता दल यूनाइटेड। लिखा हुआ है कि आपके क्लाइंट अशोक चौधरी को कांग्रेस ने 2018 में सस्पेंड किया, जिसके बाद वे जनता दल यूनाइटेड में चले गए 3 दूसरे MLC के साथ। विच स्पीक्स वॉल्यूम अबाउट द पॉलिटिकल कैरेक्टर एंड इंटीग्रिटी ऑफ योर क्लाइंट। इसमें लिखा हुआ है कि इसी से पता चलता है कि आपके क्लाइंट की पॉलिटिकल इंटीग्रिटी और कैरेक्टर क्या है। आगे लिखा हुआ है कि it becomes clear that the so-called political character integrity of your client is already in tatters among the general public due to his own actions। इसमें लिखा हुआ है कि आपके क्लाइंट जो हैं मंत्री अशोक चौधरी, इनके कार्यों से ही, इनके कामों से ही उनकी जो छवि है वो जनता के बीच टैटर हो चुकी है, एकदम बर्बाद हो चुकी है। उसके बाद लिखा हुआ है कि आप 100 करोड़ का नोटिस भेज रहे हैं मानहानि का सच, और आप बोल रहे हैं कि लिखा हुआ है कि पार्टी हॉपिंग, अपॉर्चुनिज्म, क्वेश्चनेबल डीलिंग्स एंड एक्शंस कैन नॉट बी एनी स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन बी इक्वेटेड विद अ रेपुटेशन वर्थ 100 करोड़। कि आपके काम को देखकर ऐसा लगता नहीं है कि आपका जो मान है वो इतना बड़ा है कि उसकी हानि के लिए 100 करोड़ का नोटिस भेजा जाए। मतलब इस कोर्ट नोटिस का जो जवाब भेजा गया उसमें व्यंग भी खूब किया गया है। और इसमें यह भी लिखा हुआ है कि while 4 full paragraphs of your notice are dedicated to effusive praise of your client, इसमें लिखा हुआ है कि आप 4 पैरा तक तो अपनी तारीफ ही करते रहे हैं, उसके आपने बहुत कम सबूतों पर, डेटा पर, एविडेंस पर तो बहुत कम बात की है। A mere 3 paragraphs में आपने बात की है। लिखा हुआ है कि आप 1 से 4 पैराग्राफ आप अपनी तारीफ करते रहे हैं, और लिखा हुआ है कि आप माई क्लाइंट मिस्टर प्रशांत किशोर विच हाईलाइट्स द इम्बैलेंस दैट अंडरस्कोर्स द हॉलोनेस ऑफ द एक्सप्लेनेशन प्रोवाइडेड बाय योर क्लाइंट। आपके क्लाइंट ने जो चीज़ें की हैं, उसको जो गड़बड़ियाँ की हैं उसे हमारे क्लाइंट प्रशांत किशोर ने उजागर किया है। और इसमें लिखा हुआ है सिंस योर क्लाइंट इज साइंग अवे फ्रॉम गिविंग एनी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन विच ही एज एन MLC एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट owes at least the people of Bihar, if not to my client, the relevant details received to my client Mr. Prashant from various people are set out here and below of your client's benefit, though it appears your client prefers to hide behind vague assertions rather than facing the facts। लिखा हुआ है कि आपके जो क्लाइंट है मंत्री अशोक चौधरी, वो फैक्ट्स पर तो बात ही नहीं कर रहा है, वो इधर उधर की बातें करके बात को छिपा रहे हैं। हम बताते हैं कि आपके क्लाइंट ने क्या क्या गलत किया है। अब यहाँ से सुनिए प्रशांत किशोर ने फिर क्या कुछ कहा है जवाब में, कि योगेंद्र कुमार दत्त हैं जो पहले आपके
जो अशोक चौधरी हैं, मंत्री अशोक चौधरी, इनके पर्सनल सेक्रेटरी थे। इन्होंने 3 पीस लैंड खरीदा और जो 39 डिसमिल था विक्रम में, जिस योगेंद्र कुमार दत्त ने विक्रम में सुबोध कुमार, आलोक कुमार, राजीव रंजन से 39 डिसमिल जमीन खरीदा। और बाद में योगेंद्र कुमार दत्त जो अशोक चौधरी के सेक्रेटरी थे, पर्सनल सेक्रेटरी थे, इन्होंने 37 लाख में जो जमीन, 37,20,000 में जो जमीन खरीदी थी, वो जमीन इन्होंने बेच दी। किसको बेच दी? अपने बॉस की बेटी को, शाम्भवी चौधरी को। और यहाँ एक बड़ी आश्चर्यजनक, बड़ी दिलचस्प बात बताई गई है कि जितने में खरीदा 2 साल पहले योगेंद्र दत्त ने, जितने में जमीन खरीदी 39 डिसमिल, उसके 2 साल बाद उससे कम में आपकी बेटी, अपने बॉस की बेटी को बेच दी, 20,000 रुपये और कम लिया। जबकि हर कोई जानता है कि 2 साल में जमीन की कीमत कहाँ से कहाँ पहुंच जाती है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि योगेंद्र दत्त ने शाम्भवी चौधरी को यह जमीन बेच दी। खरीदी थी उन्होंने जितना, उससे कम में बेच दी 34,14,000 में। और उन्होंने जमीन खरीदी थी कितने में? जमीन खरीदी थी 34,24,000 में। और जब बेचे तो और 20,000 कम में जमीन बेच दी विक्रम की। अब आगे कहा गया है कि इट इज रेलिवेंट टू मेंशन दैट डीड 2705 dated, it is written that Shambhavi has paid full consideration money to the Yogendra Kumar Dutt before the execution of the deed through different check, DD and cash without the giving the details of the check। इसमें लिखा हुआ है कि आप कह रहे हैं कि सारा पैसा दे दिया और आप न चेक का डिटेल बता रहे हैं, ना आप डीडी का डिटेल बता रहे हैं, ना आप कैश का डेट वाइज बता रहे हैं कि कब हमने दिया। और यह भी कहा जा रहा है कि हाउएवर एज पर द स्टेटमेंट ऑफ द एसबीआई अकाउंट, एसबीआई अकाउंट का नंबर भी बताया जा रहा है जो कि हम नहीं बता रहे हैं। योगेंद्र कुमार दत्त को पैसे दिए गए 20 फरवरी 2021 को 10 लाख रुपए। बट एज पर द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड बाय माय क्लाइंट फ्रॉम लोकल पर्सन द रेस्ट अमाउंट वाज नॉट पेड आइदर थ्रू चेक, डीडी, कैश। लेकिन बाकी का जो पैसा है वो नहीं दिया गया। It is only when the income tax department sent a notice to Shambhavi, जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने शाम्भवी को नोटिस भेजा seeking explanation about the payment of 10 lakh for the properties with properties worth 34,14,000 कि आप 34,14,14,000 की जमीन खरीदती हैं और आप पेमेंट सिर्फ 10 लाख करती हैं, बाकी का पैसा कहाँ दिया, कब दिया? तो उसके बाद एज पर द डीड 27 अप्रैल 2025 को 25 लाख रुपया ट्रांसफर किया गया। 25 lakh was transferred to the same SBI account of Yogendra Kumar Dutt, which clearly shows that it was falsely stated that the deed number 2705 dated 21/2/2025 that Shambhavi has paid full consideration money to योगेंद्र कुमार दत्त कि आप बाद में पैसा दिए, जब आपको नोटिस इनकम टैक्स का आया तब आप ट्रांसफर किए हैं और आप उस समय ये कहना गलत है कि आपने सारा पैसा उसी समय दे दिया। और यह भी लिखा हुआ है कि इट इज वर्थ मेंशनिंग दैट एज पर द डीड नंबर 2705 डेटेड 21 February 2021 द एज ऑफ शाम्भवी is 23 years and as per the information available in the public domain she was a student। कहा जाए कि जब वो जमीन खरीद रही है तब वो 23 साल की है और वो छात्रा है, स्टूडेंट है, तो उसके पास पैसा कहाँ से आया? ये पैसा जो है शी हैज़ नो लेजिटिमेट सोर्स ऑफ इनकम, वो उसके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। डिस्पाइट विच एज पर द डीड फुल कंसिडरेशन मनी ऑफ रुपीज 34,14,000 34,14,000 रुपया कहाँ से दिया? जब वो 23 साल की एक छात्रा है जो कोई पैसा का सोर्स नहीं है, जिसके पास आमदनी का, वो 34,14,000 रुपया योगेंद्र कुमार दत्त आपके पीए को कैसे दे रही है? अपने पिता के पीए को 34,14,000 रुपया देकर वो जमीन कैसे खरीद रही है?
Even the so-called part payment of rupees 25 lakh paid on 27th April 2025 cannot be reconciled with the income of the check period of Sambhavi as a member of parliament from June 2024 onwards. जून 2024 में वो पार्लियामेंट की मेंबर बन गई, लेकिन उसके बाद भी जो उसको सैलरी मिली उससे भी इतना पैसा नहीं जमा हो जाता है कि वो 25 लाख रुपया आपके पूर्व पीए को देकर इतने 25 लाख रुपए का पेमेंट कर दे। और लिखा हुआ है कि मोर ओवर द सेड प्रॉपर्टी वाज बाउट बाय योगेंद्र कुमार दत्त इन 2019 फॉर टोटल कंसिडरेशन ऑफ 34,16,000 कि 34,16,000 में वो जमीन खरीदी गई 2019 में, और 2 साल बाद वो जमीन 34,14,000 में बेची गई। मतलब मैंने 20,000 गलती से कह दिया था, 2,000 कम। मतलब प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि आपका पीए एक जमीन खरीदता है 34,16,000 में, और 2 साल बाद उसी जमीन को आपकी बेटी को 34,14,000 में बेच देता है, मतलब 2,000 कम में बेच देता है। तो ऐसा कैसे? जब कोई जमीन खरीदा है तो उसकी तो कीमत 2 साल में कितनी बढ़ेगी, तो हाँ, तो और यहाँ तो कम में बेच दे रहा है। अब इससे उसके बाद लिखा हुआ है कि द सेम क्लियरली रिफ्लेक्ट्स दैट योगेंद्र कुमार दत्त and Sambhavi are merely a name lender and the said property are benami properties acquired from the ill-gotten money of your client अशोक चौधरी। लिखा हुआ है कि इससे साफ है कि योगेंद्र दत्त और ये जो आपकी बेटी है शाम्भवी चौधरी, ये सिर्फ बेनामी संपत्ति के मालिक हैं। ये संपत्ति जो खरीदी गई है, ये संपत्ति आपकी है मंत्री अशोक चौधरी जी, जिसे आपने गलत तरीके से पैसे कमाकर खरीदा है। और आपने आप एक मंत्री के रूप में, एक एमएलसी के रूप में, एक एमएलए के रूप में आपने गलत तरीके से पैसे कमाए हैं। और अब शाम्भवी चौधरी की तो बात हो गई। अब नीता केसकर चौधरी जो उनकी पत्नी हैं अशोक चौधरी की, उनकी कहानी प्रशांत किशोर ने शुरू की है। लिखा है कि नाउ कमिंग टू योर क्लाइंट्स वाइफ नेमली नीता केसकर चौधरी, श्रीमती नीता केसकर चौधरी थ्रू डीड नंबर 2939 dated 15th February 2021 registered on 24th February 2021 bought the entire first floor of Ambition ओझा प्लाजा बिल्डिंग। कि आपकी पत्नी है नीता केसकर चौधरी, इन्होंने पूरा एक फ्लोर खरीद लिया भाई एम्बिशन ओझा प्लाजा बिल्डिंग में। पूरा एम्बिशन ओझा प्लाजा बिल्डिंग का एक फ्लोर खरीद लिया। हैविंग सुपर बिल्टअप एरिया, इसका एरिया कितना है? सुपर बिल्टअप एरिया है 2834.81 स्क्वायर फीट का। और इसके साथ साथ जो उन्होंने खरीदा है सुपर बिल्टअप एरिया 2834.81 स्क्वायर फीट का, ये इसकी कीमत बताई गई है। हिंदी में पढ़ें तो थोड़ा टाइम लगेगा भाई। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ बताया जा रहा है। कि अब फिर से सुनिएगा, इकाई, दहाई, ऐसा ही बताया जाता था ना हम लोग स्कूल में पढ़ने के लिए। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 1,55,91,455 रुपए में खरीदा गया है। और आगे लिखा हुआ है कि नीता केसकर चौधरी थ्रू डेटेड नंबर 10846 रजिस्टर्ड ऑन 20/7/2022 फॉर अ यूज कंसिडरेशन। अब फिर यहाँ इकाई दहाई पढ़ना पड़ेगा हमको, बड़ा लंबा अमाउंट है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। अब यहाँ पर आ रहा है 3,44,41,41,000। ये जो वेस्टर्न पार्ट ऑफ शॉप नंबर G01A at the ground floor of ABC Tower having carpet area 1713 स्क्वायर फीट का ये एरिया है, सुपर बिल्टअप एरिया। अब यहाँ पर अब मुझे थकान भी हो रही है पढ़ते पढ़ते, कितने लंबे डिटेल्स हैं संपत्ति के। अब जहाँ मैं थक जाऊँगा वहाँ मैं बता दूंगा आपको कि अब मैं थक रहा हूँ पढ़ते पढ़ते। इतनी लंबी लिस्ट है संपत्ति की कि कोई भी थकेगा, आप भी पढ़ेंगे तो थकेंगे। अब देखिए नीता केसकर चौधरी हैं, ये
पटना, नीता किस्कर चौधरी कौन है? अशोक चौधरी की पत्नी। इन्होंने पटना सदर में भी जमीन खरीदी है 1713 स्क्वायर फीट। अब यहाँ भी एक इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 3,44,000, 41,000, ये लगता है उसी की बात हो रही है। और अब जो सबसे बड़ा जो सवाल है उस पर आते हैं। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये है कि लिखा हुआ है इसमें कि Sambhavi Chaudhary, who is the daughter of your client, Mr. Ashok Chaudhary, is married to Sayan Kunal, son of late Kishore Kunal, and Srimati Anita Kunal. आपकी बेटी शाम्भवी चौधरी की शादी हुई है किशोर कुणाल और अनीता कुणाल की बेटी अनीता कुमार के बेटे सायन कुणाल से। As per the information available in public domain, the engagement ceremony took place in February. जो पब्लिक में डेटा है, जो इंफॉर्मेशन है, उसके मुताबिक फरवरी में सगाई हुई। और यहां पर एक बड़ी आश्चर्यजनक बात बताई गई है कि सगाई कब हुई? फरवरी में। और मैरिज कब हुआ? नवंबर 2022 में। फरवरी 2022 में सगाई होती है और शादी होती है नवंबर 2022 में। अब लिखा हुआ है कि इंटरेस्टिंगली अराउंड द सेम टाइम पीरियड, जो सगाई और शादी के बीच का जो वक्त है प्रियंका, इस वक्त में क्या होता है? तो करोड़ों का खेल हो जाता है। क्या होता है? इंटरेस्टिंगली अराउंड द सेम टाइम पीरियड, मतलब जो सगाई और शादी के बीच की का जो समय है, प्रॉपर्टीज वर्थ ऑफ करोर्स हैव बीन बॉट इन द नेम ऑफ अनीता कुणाल। करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी खरीदी गई, किसके नाम से? अनीता कुणाल के नाम से, मदर ऑफ सायन कुणाल, शाम्भवी चौधरी की सासू माता के नाम से, एंड सायन कुणाल के नाम से, उनके होने वाले पति के नाम से, क्योंकि उस समय तक तो पति हुए नहीं थे, सगाई ही हुई थी। एंड द नेम ऑफ मानवीय वैभव विकास न्यास, जिसकी अनीता कुमारी ट्रेजरर है और सायन कुणाल मेंबर है। इसमें लिखा हुआ है कि दो माई क्लाइंट मिस्टर प्रशांत किशोर हैज नॉट मेड एनी एलिगेशन डायरेक्टली अगेंस्ट मानवीय वैभव विकास न्यास। इसमें लिखा हुआ है कि मेरे जो क्लाइंट हैं प्रशांत किशोर, वो सीधे सीधे कोई आरोप मानव वैभव विकास न्यास पर नहीं लगा रहे हैं। Under question have taken place itself if cast shadow of doubt over the said transaction prima facie, indicating that ill-gotten money acquired by your client as a public servant by misusing his position as an MLA minister has been invested to buy Benami properties on behalf of Anita Kunal, Sayan Kunal and Manvi Vaibhav। अब यहाँ पर एक बड़ा आरोप लगा दिया गया है कि हम सीधे सीधे तो कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन इससे संदेह होता है कि अशोक चौधरी ने एमएलए, एमएलसी और मंत्री रहते हुए बहुत सारी बेनामी संपत्ति खरीदी है अनीता कुणाल, सायन कुणाल और मानवीय वैभव विकास न्यास के लिए। और लिखा हुआ है कि अनीता कुणाल एंड सायन कुणाल का जो डीड नंबर 7380 है रजिस्टर्ड ईस्टर्न पार्ट ऑफ शॉप नंबर इतना एट द ग्राउंड फ्लोर ऑफ एबीसी टावर में 1705 स्क्वायर फीट का खरीदा हुआ है। तो मैं अब थक गया हूं, बहुत लंबा है ना, और पढ़ कर ट्रांसलेट करना भी थकाने वाला होता है, तो अब मैं नहीं पढ़ सकता। अब कुल मिलाकर बात यह है कि यह जो इतना खाखा, अभी देखिए अगर मैं पढ़ना शुरू करूंगा तो 30 मिनट मुझे और बोलना पड़ेगा, मुझे भी थकान होगी और आपको भी सुनने में थकान होगी। तो ये जो लंबा चौड़ा जवाब दिया गया है, इतने ज़्यादा सबूतों के साथ तो तब भी जवाब नहीं दिया गया था जब पहली बार आरोप लगाए गए थे। और अब सवाल यह उठता है कि अब क्या करेंगे अशोक चौधरी? अब तो जवाब दे दिया गया, अब अशोक चौधरी को कोर्ट जाना होगा। और अशोक चौधरी जब कोर्ट जाएंगे तो कोर्ट उनसे अदालत पूछेगी उनसे कि आप बताइए कि आप कहाँ से लाए। तो जहानाबाद में 2-3 दिन पहले अशोक चौधरी जहानाबाद के प्रभारी मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि देखिए मैंने उनको नोटिस भेजा है, अगर उनको लगता है
कि मैंने गलत तरीके से संपत्ति अर्जित की है तो वो मेरे खिलाफ कोर्ट चले जाएं, कोर्ट में एफिडेविट जारी कर दें। इस पर जन स्वराज के नेताओं ने, प्रवक्ताओं ने कल मुझसे खास बातचीत में कहा कि हमने उनकी मानहानि की। वो कह रहे हैं कि आपने हमारी मानहानि की क्योंकि आपने मेरे ऊपर गलत आरोप लगाए। तो उन्होंने हमें नोटिस भेजा, हमने आज नोटिस का जवाब भेज दिया। तो अब उनको तुरंत कोर्ट जाना चाहिए ना कि हमको 100 करोड़ रुपया दिलवा दीजिए। हम कोर्ट क्यों जाएंगे? हमारी मानहानि उन्होंने थोड़ा ही की है। हमने उनको कहा कि आप भ्रष्ट हैं, आप बेईमान हैं, आपने अपनी बेटी, अपने दामाद, अपनी समधन के लिए इस तरह से जमीनें खरीदी हैं। अब आपको लगता है कि हमने आपकी मानहानि की है तो आप कोर्ट जाइए और कोर्ट आपसे पूछेगा। जैसे ही कोर्ट सुनवाई करेगा, अदालत में सुनवाई होगी तो अदालत आपसे पूछेगी ना कि आप बताइए कि ये प्रॉपर्टीज आपने कहाँ से लाई, पैसे कहाँ से मिले। तो वहाँ पर अशोक चौधरी को अदालत को बताना पड़ेगा कि कब दिए पैसा, चेक से दिए, कैश से दिए, किस डेट में दिए, कौन विटनेस था, कई सारे सवाल होंगे। अब देखिए, नियम यह कहता है कि जवाब दे दिया गया है प्रशांत किशोर की ओर से। अब 100 करोड़ का मानहानि का नोटिस है। अब मंत्री अशोक चौधरी को जाना चाहिए कोर्ट और 100 करोड़ रुपए प्रशांत किशोर से ले लेने चाहिए। तो सुना आपने, इन सब को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबर देखने के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।